नेपोटिज्म से ज्यादा डैमेजिंग क्लास सिस्टम है। बिल्कुल, नेपोटिज्म तो एग्जिस्ट मेरे ख्याल से करता ही नहीं है। से आ रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। नेपोटिज्म कैसे एग्जिस्ट आप ना करेगा? बोलें क्योंकि आप फंस जाएंगे। मैं कैसे फंस जाऊंगा? सबको पता है कि मेरे अब्बा जी ने कभी मेरे साथ ना पॉडकास्ट नहीं कभी किया। मैं यही कहने जा रही हूँ। देखिए मुझे एक बात बताएं, अगर एक एक्टर बहुत बड़े एक्टर का बेटा है और अगर वो अच्छा एक्टर नहीं है, वो कैसे हिट हो सकता है? हाँ, कितने ड्रामे कर लेगा, कितने ड्रामे कर लेगा। लेकिन एक बंदा जो क्लासेस थोड़ा एलिटिस्ट बैकग्राउंड से, वो कामयाब होगा। वो होगा ना, क्योंकि उसको बिगर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बार-बार मिलेंगी। एग्जैक्टली, उसको ज्यादा अच्छा दिखाया जाएगा, उसको ज्यादा कनेक्शंस एंड इन सबसे ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई है। अब इट ऑल देखिए, इट कनेक्ट्स विद योर कनेक्शंस एज वेल। बहुत से लोग हैं जो क्लासी नहीं है, हम उनसे मिलते हैं, हमें पता है वो क्लासी नहीं है, वो बहुत ही मतलब डिफरेंट हैं, बट उनको आप देखेंगे कि उनको कैटेगरी की एक लिस्ट में डाला जाए। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे या नम्रा को किसी और लिस्ट में डाला जाता है, हमें भी अच्छी लिस्ट में ही डाला जाता है, बट देन अगेन देयर सो मेनी डिजर्विंग एक्टर्स जिनको हम देखते हैं कि उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, डिस्पाइट देयर एफर्ट्स, डिस्पाइट देयर स्ट्रगल जर्नी ऑफ ईयर्स एंड हार्ड वर्क ऑफ ईयर्स, उनको वो जगह नहीं मिलती। और बात क्या की जाती, यार उसमें क्लास नहीं है। अबे कौन सी क्लास? किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे? उसमें वो बात नहीं है। वो बात क्या होती है? मैं यहाँ 5 एक्टर्स के नाम ले सकता हूँ एज एन एक्टर जिनमें वो बात नहीं है, बट उनको वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हर बार मिलती हैं, बार बार मिलती हैं। और हम सोचते हैं, कहते हैं चलो यार, रिज़्क अल्लाह ने जिसका जहाँ लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन यार बंदे के हाथ में भी तो अल्लाह के वसीला जो है वो बंदे को ही बनाया है ना। आप ना इंसाफी कर रहे हो तो आप अल्लाह के दिए हुए उस पावर के साथ ना इंसाफी कर रहे हो, तो वो पावर तो चली जाएगी फिर, लेकिन तब तक उस बेचारे या बेचारी का वक्त ज़ाया हो जाता है। वो उसको वो जो जगह मिलनी चाहिए थी वो मिलती नहीं। सो बेसिकली नेपोटिज्म एक सिर्फ टर्म है जिसको बोलने का सबको मजा आता है। इट्स ईजी टू ब्लेम, है कि वो फलाना फलाने के बाप का बेटा है या बेटी है इसलिए उसको मिल रहा है, वरना यार बड़े से बड़ा सुपरस्टार, इस वक्त सबसे बड़ा सुपरस्टार आपके मुल्क में फवाद खान, फाद मुस्तफ़ा, जिनका नेपोटिज्म से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता बिकॉज उनके अब्बा सिंधी टेलीविजन के सुपरस्टार थे, बिलाल अब्बास, दानिश तैमूर। इनमें से मुझे बता दें कि कौन है जो नेपोटिज्म के थ्रू आया? ये सबसे बड़े सुपरस्टार। इनमें से कोई भी, मैं ये नहीं कह सकता कि इनसे बड़े का मैं नाम भूल गया, इनमें से नेपोटिज्म के साथ तो कोई भी नहीं आया। अब मैं आपको 10 नाम ऐसे बता सकता हूँ जो क्लासिस्ट सिस्टम की वजह से आगे जा रहे हैं, और 10 ऐसे बता सकता हूँ जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, बस कनेक्शंस नहीं बना पा रहे, तो इसलिए वो आगे नहीं निकल पा रहे। कि आपको पता है इस शख्स से शायद मेरी शादी नहीं हो सके, फिर भी आप मोहब्बत में आगे चले जाते हैं उस शख्स के साथ, एंड यू लव दैट पर्सन। बड़ा मुझे थोड़ा वो लग रहा था कि कितना पेनफुल होता होगा कि यू फॉलिंग इन लव एंड यू लेटिंग योरसेल्फ गो अहेड कि ये बंदा मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा शायद फ्रीडम भी फील होता हो कि यार चलो शादी तो होनी ही नहीं, तो वो एक एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, वो कोशिश भी नहीं करनी कि इससे शादी कर लो। हाउ डू यू गाइस फील अबाउट इट? ऐसी मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, इसको मोहब्बत नहीं कहते, इसको इश्क कहते हैं, और इश्क ला हासिल होता है, इसीलिए वो इश्क होता है। आप मुझे ये बताएं कि कौन से कपल को आपने आज तक देखा है जो मिलने के बाद भी ये कहें कि हम एक दूसरे से इश्क, वो मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत बन जाती है। यही एक सेंटिमेंट, ये एक लाइन की तरह है, ये मोहब्बत भी डिफाइन करेगी और इश्क भी डिफाइन करेगी। अगर तो ये मिल गई तो ये मोहब्बत है, और अगर ये ना मिली तो ये इश्क। आप जितनी भी कहानियां देख स्टार्ट कर रहे हैं, यू शुड राइट। मैं लिख रहा हूँ, You should write and direct. नहीं, मैं लिख रहा हूँ। I'm starting my own little production. I'm not 100% agreeable to that, but I love the philosophy. No, but I think that's आप हिस्टोरिकली देख लें, जितने भी अफसाने हैं, सॉरी फसाने हैं, हैप्पी एंडिंग नहीं जो अफसाने होते हैं वो तो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, जो फसाने हैं, लैला मजनू है, हीर रांझा है, सोनी महिवाल है, वो क्यों हैं फसाने? वो इश्क को रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? क्योंकि वो मिले ही नहीं, वो मिल गए होते हैं तो इश्क खत्म हो जाता है, वो मोहब्बत बन जाती है, कुछ अरसे के बाद वो प्यार होता है और कुछ अरसे के बाद वो पार्टनरशिप। तो राज और सिमरन को भी मोहब्बत नहीं, किसी ने ये बताया कि ट्रेन में से उतरने के बाद क्या हुआ था? नहीं। गुड वन। अगर स्टोरी यहाँ से शुरू की जाए ना तो आप कभी अलविदा ना कहना देखें फिर, जो शादी के बाद होता है। सो ये फर्क है। और इधर हमारे प्ले के अंदर भी जो हम दोनों का रिलेशनशिप है, दैट्स बेस्ड ऑन इश्क, बिकॉज वो मिल नहीं पा रहे।
वो और उनकी इंटेंसिटी, इश्क ऐसी चीज है कि ये कप मैं पकड़ना चाह रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा आगे कर दे, मैं फिर और बढ़ एफर्ट करके आऊँ तो जाएगा, मैं और डेस्परेट होता जाऊंगा, मैं खिड़की से बाहर भी छलांग मार दूंगा फिर इसको पकड़ने के लिए। तो ये बेसिकली आयजा और अली का रिलेशनशिप वो है कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं एक दूसरे को पाने के लिए, और अगर ना पा सकें तो भी किसी भी हद आयजा तक तो जा नहीं, सकते हैं। अभी आगे पता नहीं क्यों आयजा रिस्ट्रेन्ड एनवायरनमेंट में है ना, आयजा ने तो बहन के लिए और माँ के लिए कुर्बानी देने का सोच लिया। हाँ सोच रही है, बट वो रिस्ट्रेन्ड है ना उसके ऊपर। एक वही हमारी सोसाइटी की एक जो कैलकुलेशन है कि मर्द को इतनी इजाजत है और औरत को इतनी इजाजत है एक्सप्रेसिव होने की। आप ये देखें कि बहुत सी औरतें, ख़वातीन जितनी भी मोहब्बत करती हैं वो खुलकर उतना इजहार नहीं करती, मर्द करते हैं, क्योंकि जो औरत इजहार कर देती है उसको फिर किसी और कैटेगरी में डाल दिया जाता है। मर्द इजहार करता है तो उसको कहते हैं यार बड़ा आशिक मिजाज है यार, बड़ा मजा आता है उसके साथ बात करके। सो ये तो ड्यूअल पर्सनालिटी हमारी सोसाइटी की है, बट ये बेसिकली इश्क की कहानी है इन दोनों की। अच्छा ये बताएं, सोशल मीडिया इतना चेंज हो गया आज के ज़माने में, इट्स एन एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड। आपके व्यू में कितना रिस्पॉन्सिबल है सोशल मीडिया फॉर अ सक्सेस ऑफ अ ड्रामा? कैन सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशंस ऐड टू द सक्सेस ऑफ द ड्रामा? क्या वो कर रही हैं इम्पैक्ट, या वो ड्रामे के बारे में एटलीस्ट कुछ बातचीत स्टार्ट कर सकती है? सोशल मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस है ड्रामे को कामयाब करने? देखिए मार्केटेड सोशल मीडिया जो कैंपेन्स हैं वो तो ड्रामे को एक हद तक सक्सेसफुल बना देती हैं। Okay. हमने बहुत देखी हैं कि ड्रामा कोई देख नहीं रहा लेकिन उसके मीम्स भी आ रहे हैं, उसकी रील्स भी आ रही उसके हैं, TRPs भी आ रही हैं। ये तो फिर एक क्रिएटेड इमेज होगा ना सक्सेस। मेरा ये ख्याल है रियलिटी में तो सक्सेस नहीं हुआ। the most authentic version of any show's success is its YouTube views now, because उस पे फेक व्यूज अब नहीं आ सकते apparently, जो मैंने सुना है, correct me if I'm wrong. Other than that I don't feel But कि YouTube is yet again social media. लेकिन नहीं वो नहीं, लेकिन that वो- part of social media is I नहीं। think a little authentic. I feel कि social media has become a gutter, जहाँ पे मैं कुछ भी कहूँगा वो मेरा ओपिनियन होगा, लेकिन उस पे 10 और लोग जिनका कोई लेना देना नहीं होगा वो अपना ओपिनियन दे देंगे, और फिर वो उसकी एक कंट्रोवर्सी बन जाएगी और उसके ऊपर एक बात ऐसी बन जाएगी। आई बिलीव कि सोशल मीडिया बहुत हद तक ड्रामा हिट कर सकता है, कर सकता है। मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें इसलिए देखी जाती है कि कीड़े निकाले जाएंगे, कि जी एक क्लिप निकाली उसमें 4 लोगों ने कीड़े निकाले। अब जो बाकी सेंसिबल ऑडियंस है वो उन कीड़ों को चेक करने के लिए YouTube पे जाके देखेंगे कि जी This is so funny. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। No, she's right. मैं She's सीधी जबान actually में बात right. कर रही हूँ ना, I know. मैं सीधी जबान में बात कर रही हूँ, मैं सही वो कह बात रही कर रही हूँ जो आम लोगों को समझ आए। हाँ। ठीक है कि बहुत सारे लोग क्लिप निकालते हैं, क्लिप के नीचे कमेंट करते हैं, उसमें से कीड़े निकालते हैं। अब वो कीड़े कितने ऑथेंटिक हैं ये चेक करने के लिए आप YouTube खोलते हैं। समझ में आ रही है आपकी बात? और बहुत हद तक वही वाली बात ना, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। लोग ये काम कर भी रहे हैं कि यार डाल दो, देखा जाएगा। नेगेटिविटी ज्यादा देखी जाती है, नेगेटिविटी ज्यादा पकड़ी जाती है। और आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया पे चीज का हिट होना बहुत जरूरी है, इंस्टाग्राम पे रील्स चलनी बहुत जरूरी है, ये मुझे लगता है, वरना यू मिसिंग फ्रॉम द सीन। आप आउट ऑफ लीग हैं।